गाजियाबाद नगर निगम हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार मामला एक मंदिर से जुड़ा है, जहां नगर निगम पर आरोप है कि निगम ने मंदिर के भंडार गृह को नाजायज तरीके से गिरा दिया। इस कार्रवाई में मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ है, साथ ही मंदिर का शिलापट भी टूट गया है। दरअसल विवेकानंद इलाका पार्क के पास कई सालों से एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में भंडार गृह भी बनाया गया था, जिसको लेकर एक पक्ष ने कोर्ट के माध्यम से उस भंडार गृह को हटाने की शिकायत की थी, जिसका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन शनिवार की सुबह ही निगम की टीम दल बल के साथ उस हिस्से को गिराने के लिए पहुंच गई। कॉलोनी वासियों ने मौके पर निगम की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया, लेकिन निगम की टीम ने पुलिस की मदद से उस हिस्से को जेसीबी की मदद से गिरा दिया। मंदिर में भंडार गृह को गिराए जाने के बाद कॉलोनी वासियों में निगम के खिलाफ आक्रोश पनप गया। जब इस बारे में मंदिर के पुजारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यदि योगी सरकार में भी हमारे मंदिर असुरक्षित रहेंगे तो हम किस तरह से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। नगर निगम ने जिस तरह से कार्रवाई की है, इससे आहत होकर हम धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हैं। किसकी तरफ से बोला जा रहा पहले ये सारे मंदिर का ही पूरा मंदिर ही बना हुआ है, उसी का ही एक हिस्सा कल नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया। ये मंदिर का ही एक भंडार गृह है जो सन 80 से बना हुआ है मंदिर के साथ ही, तो उसे कल बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए नगर निगम जबरन आई, पुलिस बल तैनात बल और पीएससी और लेडीज पुलिस को लेकर कम से कम 50 से 60 लोग थे पुलिस वाले, वो आए, जबरन सामान वगैरह बाहर फेंका और ये अपना बुलडोजर चलाने लगे। सर हम सब तो यहाँ गरीब लोग हैं, हम क्या नगर निगम के खिलाफ क्या कदम उठा सकते हैं, बट हम सनातनीय होकर हम अपना मंदिर नहीं बचा पाए और इसी जगह क्या कहते हैं यहाँ पे मजार या कोई मस्जिद बनी हुई होती तो क्या कोई मुसलमान या कोई लोग एक मुसलमान भी खड़ा होता तो नगर निगम ये कार्रवाई कर सकती थी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की कंप्लेन की वजह से कल नगर निगम ने ये यहाँ पे आके ध्वस्तीकरण कर दिया। पूजा अर्चना करता चला आ रहा हूँ और बड़े ही शांति वृत्ति से मैं रहता था। ये एक बगल में छोटा सा एक भंडार गृह बना हुआ था, इस भंडार गृह में ही मैं बच्चों सहित रह रहा था और पूजा अर्चना करना, जो भी यहाँ फंक्शन होते थे उनका यहीं मतलब लेडीज बाथरूम वगैरह जाना या भगवान का भोग बनना, ये सब काम इसमें होते थे। कल क्या हुआ था? कल आकर के ये नगर निगम, जबकि 4-5 केस कोर्टों में चले हुए हैं इस मंदिर के, क्योंकि विजेंद्र शर्मा नाम का एक वकील है, वो वकील ने थ्रेड दे करके कमेटी बनाई थी, हमने कमेटी भंग करा दी, उसके चिड़न में आकर के इसने, जबकि कोर्टों में केस चले हुए हैं मगर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम नगर निगम गए, नगर निगम ने हमने जाके रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि मेयर साहब के यहाँ गए, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं बीजेपी के सब उनके पास गए मगर कोई ने हमारी सुनवाई नहीं सुनी। और कल नगर निगम ने हमें आश्वासन दिया था नहीं, परसों के दिन हम गए तो कुछ नहीं होगा, और कल आकर के ज़बरदस्ती एक मतलब जितने कॉलोनी में लोग नहीं है इतनी पुलिस दस्तावेज लेकर के और हमको ज़बरदस्ती धक्के मार करके गाड़ियों में बैठा दिया, मतलब यहाँ से हटा दिया गया और सामान उठा करके फेंक दिया और बुलडोजर चला दिया। ना कोई हम पे आदेश हैं, और जबकि वो कहते हैं कि यहाँ रास्ता है, मेन रास्ता है, जबकि मैं ये कोर्ट के लिए सबके लिए उसका नक्शा दे चुका हूँ, मैप दिया है, मैं आपको भी मैप दे रहा हूँ, उसमें कोई आम रास्ता नहीं है। क्योंकि उस इनकी बनी हुई, जबकि हमने इतनी रिक्वेस्ट की थी, हमें मात्र 1 हफ्ते का सोमवार तक का समय दे दो, सोमवार में हमारी सुनवाई है, हेयरिंग है, तो हम आपके लिए के कागज़ ला के दे देंगे, मगर दबाव था विजेंद्र शर्मा का जो वकील है। अब अगला कदम यही है सर, क्योंकि हिंदुत्व में रह करके मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ना मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, धमकी दी जा रही है, मैं मेरे बच्चों को कोई भी कभी भी उठवा सकता है। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर दोनों ही मेरे बच्चे चले गए तो मैं क्या करूँगा बुढ़ापे में आके। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे इस हिंदुत्व से भरोसा नहीं, अब मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। अब रही कॉलोनी वासी, अगर ये करना चाहते, मेरा साथ देते हैं, जो करना चाहे स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करें।